ये बहुत बड़े लुटेरे थे, ये लोगों को टेक्निकल वे में लूटते थे। आप इनकी खवातीन के नाम प्रॉपर्टियां चेक कर लें और ये इनका स्टेटस चेक करेंगे, ये इन्होंने कहाँ से इतनी प्रॉपर्टीज बनाई, प्रॉपर्टीज है इनके नाम, इन खवातीन के नाम। ये वो स्कैमर एक गैंग है जो लोगों के बैंकों से इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोगों के बैंकों से अमाउंट ट्रांसफर कर लेता था। ऐसी कोई बात कहीं दूर दूर तक नहीं है कि सीसीडी पैसे लेके बंदे मारती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। सीसीडी की आपने ग्रिप देखी कि सीसीडी की ग्रिप कितनी अच्छी है। कई लोगों को इंसाफ सीसीडी के दौर में मिल रहा है और लोगों का भी मानना यह है कि अगर सीसीडी है तो सीसीडी हमें इंसाफ दिला सकती है। भावलपुर में 3 भाई और 2 बहनोइयों को सीसीडी ने कैफे किरदार तक पहुंचा दिया कि आपने देखा कि सीसीडी ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जो कुछ उन्होंने किया। हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे अपडेट लेते हैं कि इनका स्टेटस क्या है और इनको क्यों सीसीडी ने इनके अंजाम तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपने सुना होगा कि जब से सीसीडी आई है, सीसीडी इंसाफ मुहैया करती है और बहुत से ऐसे मुजरिम हैं जिनको उनकी सजा दी जाती है सीसीडी के दौर में। अभी जो भावलपुर में इंसिडेंट पेश आया, 3 भाई और 2 बहनोइयों को जो है वो सीसीडी ने उनके अंजाम तक पहुंचाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या स्टेटस है इनका? स्टार्ट में जब ये शुरू हुआ ना उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू, तो जाहिर एक तकलीफ दे अमल है ना, हम ज़मीर वाले लोग हैं, किसी के मरने पे मैं कभी खुश नहीं हुआ। बेशक जितना मर्जी वो इंसान ज़िंदगी में उसने हमें दुख भी दिए हो ना, जब वो फौत हो गया तो मैंने उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने फिर इसमें इंक्वायरी शुरू कर दी। फिर मुझे एक बहावलपुर के, मैं कहूँगा कि एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्होंने मुझे डिटेल भेजी, उनसे मैं राब्ते में भी हूँ। उन्होंने मुझे मज़ीद भी डिटेल देनी है। उन्होंने मुझे कहा है कि जिस अख्तर का ये कह रहे हैं ना, अख्तर गैंग, उनका भी इंटरव्यू मैं आपको करवाता हूँ। वो उन्होंने इनकी ज़िंदगी में जो ओल्ड गैंग की बैक डेटों की कार्रवाइयाँ ना, वो सारी मुझे भेजी। क्या अपडेट्स हैं, क्या कार्रवाइयाँ हैं? ये क्या करते हैं, ये टेक्निकल वे में ये बहुत बड़े लुटेरे थे, ये लोगों को टेक्निकल वे में लूटते थे। उस शख्स से रात को मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आप इनकी खवातीन के नाम प्रॉपर्टियां चेक कर लें। खवातीन के नाम प्रॉपर्टियां, मतलब ये जो 5 बेवा हो गई हैं? हाँ जी, इनके नाम प्रॉपर्टियां चेक कर लें। उस मरने वालों की जो वालदा है उनके नाम प्रॉपर्टियां चेक कर लें। कहते हैं कि आप चेक करें कि इन्होंने, और ये इनका स्टेटस चेक करेंगे, ये इन्होंने कहाँ से इतनी प्रॉपर्टीज, कितनी प्रॉपर्टीज है इनके नाम, इन खवातीन के नाम? ये वो स्कैमर एक गैंग है जो लोगों के बैंकों से इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोगों के बैंकों से अमाउंट ट्रांसफर कर लेता था। गॉड गैंग। ये आपके पास अख्तर पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने मरवाया। अच्छा। और क्योंकि सीसीडी को मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, सीसीडी का हेडक्वार्टर लाहौर में है। ऐसी कोई बात कहीं दूर दूर तक नहीं है कि सीसीडी पैसे लेके बंदे मारती है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं कि लोगों ने अरबों रुपया खाया हुआ है। उन लोगों ने बड़ी बड़ी सिफारिशें कर ली हैं सीसीडी के साथ कि जी हमसे इतने % ले लो, इतने। तो सीसीडी के अफसरान ने कहा इस टॉपिक पे आपने हमसे बात नहीं करनी। इस वक्त जितना क्रिस्टल क्लियर सीसीडी का निज़ाम चल रहा है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सारे इल्ज़ाम आता है। और सीसीडी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतनी मेहनत करके पहले बहावलपुर रेड की है उन पर, फिर उनकी लोकेशनें लेके जब वो साहिवाल है वहाँ से आके उन्हें गिरफ्तार किया। ये जो बंदे 5 मारे गए हैं, ये रिहायशी कहाँ के थे और ये भावलपुर से कैसे गिरफ्तार होते हैं? ये शुरू से रिहायशी हैं टाउनशिप के। 4 साल पहले ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक इलाका है, उसका नाम पता नहीं, बंदे ने मुझे डिटेल मेरे पर लिखा हुआ है कि वहाँ का एक थाना है जिसकी हदूद में ये सारे ओल्ड फैमिली रहती है। और वहाँ पे तकरीबन बकौल उनके 80% ये लोग स्कैमर हैं और दुनिया को लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये वो लोग हैं जो एक वक्त में होता था ना, किसी को बुलाया, बहाने से बुला के फिर उसके साथ जुआ खेला, जुआ खेलने के बाद उसको वहीं पे उसके सारी रकम लूट ली, गाड़ी खरीदने बुलाया किसी, फिर उस पर कर्जा डाल दिया, मुतलका थाने भी चले जाएं तो इनका बिगाड़ कोई कुछ नहीं सकता। अच्छा फुरकान शाह साहब, आप देखें कि अब से पहले कई ऐसे लोग हैं जिनको इंसाफ जो है सीसीडी के दौर में मिला। सीसीडी से पहले कई फाइल्स ऐसे थानों में पड़ी रहती थी, एनसीसीआई में पड़ी रहती थी, एफआईए में पड़ी रहती थी। लोग थाने कचहरियों के, हाई कोर्ट्स के धक्के खा के मर जाते थे लेकिन इंसाफ नहीं मिलता था। अब सीसीडी का दौर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 1 महीने में इंसाफ मिल जाता है। लोग कहते हैं कि सीसीडी रिश्वत लेती है, सीसीडी अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालती है, कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए सीसीडी को जो है वो अपने अमल में लाता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है?
मैं ये कहता हूँ जिसके पास सबूत है ना सीसीडी के अगेंस्ट, वो मेरे पास आए, मेरा अपना भी चैनल है, आप वाली सीट पे बैठे और शवाहिद लेकर बताए। अगर कोई सबूत होंगे किसी के पास तो उसको बोलने में कोई इतराज़ तो नहीं ना होगा। आप मुझे सबूत दे दें सीसीडी के अगेंस्ट, तो आप देखिएगा कि मैं कैसे बोलता। ये ज़बानी कलामी इल्ज़ामात जौन से है ना, वो जितने मर्जी लगाई जाएं, ठीक है। ये जो 5 बंदे मरे हैं, ये आपको क्या लगता है कि इनका कहीं ना कहीं कोई सॉफ्ट हार्ट इनके लिए रखा जाना चाहिए था, या बाकी इस चीज़ के ये हकदार थे? आप जब किसी ने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए अपने अकाउंट में पैसे रखवाए हैं या मंगवाए हैं, वो निकाल लें। किसी की बेटी की शादी के पैसे निकाल लें, किसी के साथ एक्सट्रीम पे आप जुल्म कर दें। जब आप किसी पे तरस नहीं ना खाते तो फिर आप पे भी कोई तरस नहीं खाएगा। चले 3 भाइयों का तो माना जाता है, 3 भाई एक दूसरे के मशवरे के साथ चल रहे थे, लेकिन जो 2 बहनोई थे इनके, वो इनके साथ कैसे अटैच होते हैं? और ये 5 बंदे एक घर के, मतलब 5 औरतें तो बेवा हो गई, जिनका आप बता रहे हैं कि इनके पास जो है अनलिमिटेड जो है वो जायदाद और प्रॉपर्टीज थी, इवन कि इनकी माँ के पास भी थी। ये 5 नहीं है, इनकी सारी फैमिली इन्वॉल्व थी। 3 इनमें से बंदे ऐसे हैं जो इस वक्त जेल में हैं, शनाख्त परेड पे बंद है, और 3 ने अपनी इंटरमें करवाई हुई हैं। मतलब 5 जो गए और 6 ये, मतलब 11 तो मर्द ये घर के शामिल थे इनके खिलाफ, इससे भी ज्यादा। इससे पहले एक गैंग होता था जिसने एक केबल ऑपरेटर था इकबाल टाउन का, जरीम भट्ट, उसका कत्ल किया था। वो भी सारे भाई बहनोई और कज़न ही थे, एक बंदा उनमें आउटसाइडर नहीं था। जैसे शाह गैंग के अब 5-7 जितने भाई थे वो सारे पुलिस ने पार कर दिए हैं, तो क्या पुलिस गलत है? जो मेरा ख्याल जो गलत है उसको तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये मेरा ख्याल एक अच्छा इक़्तिदाम है सीसीडी की तरफ से कि जो लोग मासूम होते हैं और जिन लोगों को जो है वो निशाना बनाया जाता है इन सब चीज़ों का, उनको इंसाफ मिलता है। अगर इन्होंने कोई ऐसा जुल्म किया था तो अल्लाह ने हर फिरौन रा मूसा पैदा किया ना। अगर सीसीडी के किसी अफसर ने इनके साथ जुल्म किया तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर देगा? कभी भी नहीं। आपने दुनिया में देखे ना हाल लोगों के, तो वो फिर वो भी गुजरेगा। इसमें तो 2 राय है ही कोई नहीं ना कि आप इस धरती पे रह के जुल्म करें और अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ कर दे। मैंने ना इससे पहले आज तक तो नहीं सुना कि किसी भी जालिम को माफ़ी मिली हो। तो अगर इनके साथ जुल्म हुआ है बकौल इनके, ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। और ये जो अखबार की खबरें हैं ना, ये इनके इनकाउंटर से काफ़ी देर पहले की हैं। ओह, और इनका नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था। इनका जो स्कॉन्डर भाई है, एक का अजीज़ है, वो दुबई में और दूसरे ममालिक में बैठ के स्कैम हो रहे हैं। बहुत हाई प्रोफाइल, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल के स्कैमर्स थे जो लोगों के साथ स्कैम किया करते थे। नाज़रीन, हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे प्रोग्राम में। आपने जाना कि सीसीडी ने अभी जो 5 बंदे उनको अंजाम तक पहुँचाया, वो किस वजह से पहुँचाया, वो कौन थे और उन्होंने क्या जो है वो काम इस दुनिया में कर चुके थे, और उनकी ख़वातीन के नाम, कितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब भी आपने जाना। प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।